सर। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास है, आज का दिन बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि आज हमारे बीच एक बहुत ही दमदार और शानदार बेहतरीन लीडर मौजूद हैं, जिन्हें सुनने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। आज का ट्रेनिंग बहुत ही खास होने वाला है। सभी लोग अलर्ट होके बिल्कुल एकाग्रता के साथ आज की ट्रेनिंग लेंगे। मैं ये कहूंगा कि सेशन स्टार्ट होने के बाद हमें कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, ऐसी जगह पर बैठ जाएं। और आज जिनके माध्यम से हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है, उनको इस पैनल में इनवाइट करने के लिए मैं एक शानदार लीडर, हमारे डायमंड लीडर्स के द्वारा उनका वेलकम करना चाहूंगा। तो मैं जब उन्हें स्क्रीन पर इनवाइट करूं तो एक जोरदार तालियों से वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन आवर ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर जी ऑन स्क्रीन। वेलकम प्रकाश सर, स्वागत थैंक है यू आपका। सो राधे राधे प्रकाश जी। राधे राधे, थैंक यू सो मच। दोस्तों, पैनल में उपस्थित सारे साथियों को मेरा नमस्कार है, ठीक, वंदन, अभिनंदन, और मैं सभी का वादन करता हूँ। दोस्तों, आज जैसा कि रोज की भांति हम सब ठीक है जूम सेशन में आते हैं और कहीं न सीखने का सिखाने का प्रयास करते हैं, और सीखने सिखाने की कड़ी में आज एक हमारे बीच ऐसे लीडर हैं जिनको जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ठीक है, निजी तौर पे जानता हूँ। उनका जन्म स्थान ठीक है कटनी है, उनका कर्म स्थान दमोह, हटा, कटनी, जबलपुर, ढेर सारी जगह हैं। और मैं निश्चित तौर पे बोलना चाहूंगा कि आज की ट्रेनिंग एक स्पेशल ट्रेनिंग तो रहेगी। इसका कहीं ना मुझे पूर्ण विश्वास नहीं, पूर्ण ना कहीं नहीं भरोसा है। तो दोस्तों, आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगा कि डायरी पेन लेकर अवश्य बैठें। आज एक नई चीज और एक नए शब्दों में और बहुत ही मतलब सरल शब्दों में आज हम सबको ट्रेनिंग मिलने वाली है। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं से लीडर को ठीक इनवाइट करना चाहूंगा, वो पैनल पे उपस्थित हों। तो उनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। तो उनका नाम है मिस्टर आशीष आहूजा जी, कटनी से। तो प्लीज आशीष जी, आप आए और ट्रेनिंग से हमको अवगत करें और कुछ सिखाने का प्रयास करें। तो थैंक यू सो मच। प्लीज आशीष आहूजा जी। वेलकम आशीष जी, स्वागत है आपका। वेलकम आशीष सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बहुत स्मार्ट लग रहा है आज। थैंक यू सर। थैंक यू। तो सर्वप्रथम तो अ, हमारे मोस्ट सीनियर डायमंड लीडर प्रकाश कुमार ठाकुर सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बीएसएस सिस्टम की ताकत है कि आज मुझे सौभाग्य मिला सर के द्वारा स्क्रीन पर आने का। और कहीं ना कहीं मैं जब से इस सिस्टम में आया हूँ तो मैं सर का ही वेलकम करते हुए आया हूँ। तो आज ये बहुत बड़ा मेरे लिए सौभाग्य है कि सर के माध्यम से मुझे स्क्रीन पर बुलाया गया। थैंक यू सर, आपने इतने बेहतरीन तरीके से मेरा वेलकम किया। और जितने भी अ, हमारे आदरणीय गुरु हैं पैनल पर, सभी को मेरा प्रणाम है। सर्वप्रथम हमारे बीएसएस सिस्टम के फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा प्रणाम है। बीएन शर्मा सर और सभी डायमंड लीडर्स, सभी रेड क्लब लीडर्स और सभी बीएसएफ के ऊर्जावान साथी जो कि इस पैनल पर उपस्थित है, सभी को मेरा नमस्कार है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे और मुझे सुन रहे होंगे। तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। अपना छोटा सा इंट्रो देना चाहूँगा। मेरा नाम आशीष आहूजा है, जैसे सर ने बताया कि मैं कटनी से बिलोंग करता हूँ। और इस सिस्टम में आए हुए मुझे लगभग 4 साल हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस सिस्टम में जिन्होंने अभी अभी शुरुआत करी होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कुछ समय पहले आए होंगे, किसी को 1 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल हुआ होगा। मुझे लगभग 4 साल हो गया इस सिस्टम में वर्क करते हुए। और इस सिस्टम में आने के पहले मेरा जो फैमिली बिजनेस है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है, और जो कि 60 साल पुराना है। और उसी कार्य को करते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। मैंने बहुत सारे उसके साथ और भी काम किए हैं। अपने फैमिली बिजनेस के साथ मैंने बहुत सी और भी चीजें करी हैं लाइफ में। उसके साथ साथ मैं जब आगे बढ़ रहा था तो कि एक ओला टैक्सी ड्राइवर के माध्यम से मुझे सिस्टम की जानकारी मिली। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँ तो मेरे पिताजी लोग 7 भाई हैं, और
हम सारे पहले जॉइंट फैमिली थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे सेपरेट फैमिली हो गए। हमारा बिजनेस पहले साथ में था, फिर धीरे धीरे सबका सेपरेट बिजनेस हो गया। और आज जो अ, हमारा जो भी बिजनेस है, तो उसमें मेरा भाई और मेरे फादर और मैं और सारे, मतलब हम तीनों मिलके ही सारी चीजें संभालते हैं। और मैं पिछले 4 साल से शेक शॉप में अ, अपने कार्य के साथ साथ इस कार्य को कर रहा हूँ। और अ, मैं स्लाइड के माध्यम से कुछ चीजें बताना चाहूंगा। सर, स्क्रीन आ रही है? यस हाँ, यस। आपकी स्क्रीन आ रही है, जी सर। कंटिन्यू कर सकते हैं। सर वॉइस हाँ, सर वॉइस वॉइस क्लियर क्लियर? है, सब सब क्लियर है। आप आगे बढ़िए। ओके जी। दोस्तों, स्क्रीन पर अ, आप देख रहे होंगे कि अ, जो भी चीजें मैं बताऊंगा, सारी चीजें स्क्रीन पर आएंगी, तो उसके माध्यम से आप समझते जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आगे बढ़ने से पहले हमारे दोनों फाउंडर लीडर मनोज कुमार सोनी सर जी, डी एन शर्मा सर जी का वेलकम करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया जिसकी वजह से हम अपनी बातें रख सकते हैं और हम कुछ ना कुछ रोजाना यहाँ पर इस पैनल पर सीखते हैं। हमारे डायमंड रुपेश साहू सर, प्रकाश कुमार ठाकुर सर जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। कहीं ना कहीं इनके मार्गदर्शन में बहुत सारी चीजें हम लोग सीखते आ रहे हैं। इसके अलावा रूबी लीडर सीमा कश्यप मैम, सुमन साहू मैडम का भी बहुत वेलकम है। और कहीं ना कहीं नारी शक्ति के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक लेडी होकर उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। इसके अलावा रेड क्लब लीडर टीना अधिकारी मैडम, गोपाल साहू सर, दिवाकर सर, और जितने भी हमारे गुरुजन हैं, उन सभी को प्रणाम। इसके अलावा हमारे बीएसएस में जितने भी साथी हैं, जिसमें से इस पैनल पर जितने भी साथी रोजाना उपस्थित होते हैं, उनको भी सैल्यूट है, क्योंकि लगातार सीखने की इच्छा रखना जीवन में आगे बढ़ने का एक पहला कारण होता है कि हम लगातार सीखने की इच्छा रख रहे हैं अपने जीवन में। इसके अलावा हम इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जो कि पिछले 23 साल से पूरे भारत में वर्क कर रहे हैं, और लगातार लाखों करोड़ लोग इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। जिनमें मैं सर्वप्रथम तो हमारे पांचों डायरेक्टर, जिन्होंने इतनी बड़ी सोच रखी कि इतना बड़ा सिस्टम बनाया जा सकता है और भारत के अंदर एक ऐसा सिस्टम का निर्माण किया जिसमें लगातार लोग ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सभी डायरेक्टर जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वर्क करते हुए, रजत सर, राज आनंद सर, इसके अलावा राजू आनंद सर, सिद्धार्थ सहगल सर, इसके अलावा जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, सभी को मेरा प्रणाम है। और स्पेशली रजत वर्मा सर, जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें मैं इनसे मिलने के बाद मुझे सीखने को मिला। और लगातार हम जो अपने कंपनी में ग्रो देखते हुए आ रहे हैं और लगातार बदलाव देखते हुए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं रजत सर का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है, तो मैं उनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। इसके अलावा बीएसएस सिस्टम, जो कि हम सभी को सीखने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। हम सभी जितने भी शहरों पर रह रहे हैं, अलग अलग शहरों पर अलग अलग रेगुलर प्राइवेट ट्रेनिंग्स होती हैं। लगातार आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, लगातार प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करी जाती है, और लगातार हम बीएसएस जूम के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि बीएसएस के माध्यम से ये सब हमें सीखने को मिलता है। इसके अलावा अ, जो भी कुछ हम यहाँ सीखते हैं, जैसे कि यहाँ पे न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन प्रोग्राम बनाए हम लगातार सीखते हैं। और हमारे मेरे दोनों सीनियर लीडर, अपलाइन लीडर, मिस्टर प्रकाश कुमार ठाकुर सर, जिनकी गाइडलाइन में काम करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। जैसे कि एक बच्चा होता है, जब माँ बाप की उंगली पकड़ के आगे बढ़ता है, चलता है, तब वो आगे चल के दौड़ने लगता है। इसी प्रकार जब मैं सिस्टम में आया, तो दोनों गुरुओं के मार्गदर्शन में मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और जो भी कुछ मैं आपके समक्ष आज रखूंगा, कहीं ना कहीं सिस्टम से ही सीखा है। जैसे कि हम सभी को पता है, जब हम शुरुआत करते हैं तो हम एक फॉर्म साइन अप करते हैं, सही है? और उसके बाद हमारा जो डेटा है, जो है सिस्टम में एंट्री हो जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे आगे की प्रोसेस होती है। तो मैं भी आपकी की तरह एक प्लान देखा हुआ था जो कि मुझे बताया गया, और वो भी कार की बैक सीट में बताया गया था। जब मैंने बिजनेस प्लान को देखा, तो मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम कर रहा था, और मुझे लगा कि तो इसी बताने का प्रयास कर रहा था। मुझे भी एक प्लान बताया,
जिस प्लान को आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं हॉल के माध्यम से, जूम के माध्यम से या किसी के माध्यम से व्यक्तिगत देखा होगा। मैं जब उस बिजनेस प्लान को देखा तो मैंने मन ही मन डिसाइड किया कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कोई काम कर रहा था और मुझे अदर किसी भी काम के लिए समय नहीं था। लेकिन बार बार लगातार फॉलो अप में किए जाने के कारण उसी समय बहुत बार मुझे फोर्स किया गया कि डेट और टाइम का फायदा है, ऐसा है। तो मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने कहा चलो कर लेते हैं और उसके बाद फिर मना कर देंगे। तो मैंने फॉर्म साइन अप कर लिया। फिर जैसा कि बताया जाता है कि फॉर्म साइन अप होने के बाद कहीं ना कहीं आपका फॉलो अप किया जाता है, तो मुझे एक फंक्शन में इनवाइट किया गया जो कि बीके कैसल होटल जबलपुर में ही हुआ। उस समय मुझे पता नहीं था कि फंक्शन में क्या होने वाला है। बस ये है कि मुझे बताया गया जो कि टॉप लीडर्स जो कि प्लान के दौरान आपको बताए गए थे उनसे मिलने का मौका मिलेगा। तो मैंने सोचा चल के देख लेते हैं, तो इसी कारण मैं चला गया वहाँ। और अच्छा ही हुआ कि मैं चला गया, क्योंकि अगर मैं जाता नहीं फंक्शन में तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता। उस फंक्शन में जाने के बाद ये पिक्चर दी गई कि जीवन में और भी काम है जिससे हम बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो मैंने उस फंक्शन को धीरे धीरे जब अटेंड करता गया तो बहुत सारी चीजें जो मेरे अंदर निगेटिव चल रही थी वापस पॉजिटिव हो गई। और मुझे लगा कि थोड़ा बहुत टाइम हम निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो मैंने सोचा हम टाइम निकालेंगे। फिर धीरे धीरे टाइम निकाल कर मैंने अपनी लिस्ट में कुछ लोगों से मिलवाना अपने सीनियर को स्टार्ट किया। और इस तरीके से काम स्टार्ट हुआ। मात्र शुरुआत के 3 महीने के अंदर मैं यहाँ से बैंकॉक विदेश यात्रा अचीव कर लिया था, जो कि मेरे जीवन का सपना था कि मैं एक बार विदेश जाऊं, और सिस्टम के माध्यम से पॉसिबल हो पाया। उसके बाद मुझे इसका रिकॉग्निशन भी मिला। और उसके बाद कुछ समय बाद कटनी में एक सिस्टम स्टार्ट हुआ जिसमें लगातार लोगों को ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन होने लगा। रविवार को सेमिनार होने लगे, फ्राइडे को ट्रेनिंग्स होने लगी। इस तरीके से काम बिल्ड होना शुरू हुआ। और लगभग 3 साढ़े 3 महीने के अंदर मैं लगभग 50 लोगों का टीम अपना बना के यहाँ पे सिल्वर शिप का जो खिताब है वो हासिल कर लिया था, जो कि पहला पायदान था उस समय। और उसके बाद विदेश यात्रा का जो जाने का मुझे अवसर मिला था उसकी फाइनली डेट आ गई थी। उसके बाद वहां से आने के बाद लगातार मैंने इस सिस्टम में एफर्ट डालना स्टार्ट किए। और जो जो मैं सीखता गया उसी प्रकार से सिस्टम में आगे बढ़ता गया। कई सारे फंक्शन अटेंड किए, जैसे आप देख रहे हैं नागपुर में जब फंक्शन हुआ था उस समय तो मैं बहुत सारे अपनी टीम के लोगों को लेके गया था, क्योंकि पहली बार जब मेरा विजन क्लियर हुआ था फंक्शन को अटेंड करके, तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि जब हम फंक्शन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाएंगे तो अपने आप धीरे धीरे सारी चीजें बढ़िया होती चली जाएंगी। लगभग 1 साल के अंदर मैं यहाँ पे गोल्ड हो गया था। उसके बाद मैंने गोल्ड कलर की एक एक्टिवा 5G परचेस कर ली थी। इसके अलावा एक समय था हम माइक में बोलने से घबराते थे, मतलब लोगों को कैसे फेस करेंगे ये आता था दिमाग। और इस सिस्टम के माध्यम से एक टाइम ऐसा भी आया कि 200 250 250 लोगों को हम एक साथ कटनी में प्रेजेंटेशन दिया करते थे। इसके अलावा हमने और भी जगहों पे कटनी के आसपास जो है अपना सिस्टम स्टार्ट किया, विजरावगढ़, सिकंदराबाद, आसपास की बहुत सारी जगहों पे था। और 1.5 साल के अंदर मैं यहाँ पे पर्ल हो गया था। यहाँ पे एक उस समय टारगेट आया हुआ था, 50 पेयर में हमें एसी मिल सकता था और 50,000 की इनकम भी होने वाली, जो कि मैंने लगभग 1 महीने में अचीव कर लिया था। और मुझे ये देख रहे हैं एसी भी मिला हुआ है सर के माध्यम से। इसके अलावा फिर यहाँ पे एक बूट कैंप टारगेट आया था, उसको भी मैंने अचीव किया। और जब भी कोई भी फंक्शन होता था मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीम से लेके जाता था। मैं यहाँ पे उसके बाद डबल बैंकॉक भी अचीव किया, अपने भाई को लेके गया। मैं लगभग 4 बार यहाँ से विदेश यात्रा अचीव कर चुका हूँ। वॉशिंग मशीन अचीव किया, कैश रिवार्ड अचीव किया कई बार, कई सारे बूट कैंप, जयपुर बूट कैंप आप देख रहे हैं, मेरा ट्रेनिंग हमने खुद ही स्टार्ट करी। इसके अलावा एक शो में मुझे जीत जाएंगे हम शो में होस्ट करने का मौका मिला। इसके अलावा जबलपुर में जो 5 का रिकग्निशन हुआ, भगवत गीता क्विज कंपटीशन हुआ था, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। उसमें भी मेरी टीम से करीब 5 लोगों ने हिस्सा लिया था। कान्हा बूट कैंप हुआ था नवंबर में, उसमें भी हम कहीं ना कहीं सारे लोग गए हुए थे अपनी टीम से। कंपनी ने जब रैंक इनकम को इंट्रोड्यूस किया, लगभग 13 दिन के अंदर मेरा पहला रैंक हो गया था। इसके अलावा रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 मेरा अचीव हो चुका है। गूंज अभी बहुत बड़ा मेगा शो, मेगा इवेंट हुआ था जबलपुर में, उसमें भी काफी सारे लोगों ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा यहाँ पे दिल्ली ट्रिप कर चुका हूँ, नैनीताल ट्रिप कर चुका हूँ। और लगातार यहाँ से बहुत सारी जो
स्मार्ट इनकम होती है वो अचीव कर चुका हूँ। यहाँ से लगभग 16,90,000 रुपये मैं अर्न कर चुका हूँ। अभी अभी हमारा एक मैकल बर्गी रिजॉर्ट में एक शानदार बूट कैंप हुआ था, जिसमें हमारी टीम से बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लगातार आगे बढ़ते हुए यदि मैं बात करूं कटनी के अलावा, तो कटनी के अलावा मैंने बहुत सारी जगहों पे वर्क किया है, जैसे कैमूर है, पिपरावगढ़ है, टीमाबाद है। इसके अलावा सतना है, रीवा है, और और भी बहुत सारी जगह जहाँ पे लगातार मैंने काम किया। होशंगाबाद, इटारसी, रायपुर, ऐसी बहुत सारी प्लेसेस है जिसमें मैंने काम किया, और धीरे धीरे मैं यहाँ तक पहुंचा। और लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। अगर आपके सपने सच होते हैं, इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि आप सपने देखते हो। अगर आप सपने देखते ही नहीं हो तो आपके सपने कभी सच नहीं होते। मैंने बहुत बार सपना देखा था विदेश यात्रा का, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर आने के बाद पूरा हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप सपने देखने लगते हो तो अपने आप उससे मिलती हुई जो कड़ियां हैं वो जुड़ती चली जाती है, रास्ते अच्छे होते चले जाते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें लाइफ में यहाँ से जो सोची थी मैंने धीरे धीरे प्राप्त की और यहाँ तक पहुंचा। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कोट है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, कर हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर हुआ नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे साथ अगर वैसी सिचुएशन होती तो मैं बहुत बढ़िया कर लेता, मेरे साथ ऐसी सिचुएशन होती तो मैं और अच्छा कर लेता, मैं अगर थोड़ा पढ़ा लिखा होता तो मैं ऐसा कर लेता, मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं और बढ़िया कर लेता, मैं इस शहर में रहता तो और अच्छा कर लेता। बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं। मेरे पास थोड़ा सा बैकअप होता तो मैं ऐसा कर लेता, मेरे पास पैसा होता तो मैं ऐसा कर लेता। लेकिन ये सारे वही लोग होते हैं जो वक्त और हालात पर होते हैं और कुछ करते नहीं और कुछ सफलता नहीं मिलती। लेकिन मेरे साथ जो उस समय कंडीशंस आई, उन कंडीशंस को फेस करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें पकी पकाई रखी हुई थी और मैं आगे बढ़ता चला गया। चीजों को फेस किया और उसके बाद सीखा, फिर आगे बढ़ा, फिर फेस किया, फिर सीखा, आगे बढ़ा। इस तरीके से आगे बढ़ता चला गया। मैं जब भी फील्ड पे जाता था या फिर कहीं पर भी जाता था तो मैं काम करता था, मेरे दिमाग में एक बात होती थी कि काश मेरे पास कार हो। लेकिन उस समय मेरे को पता नहीं था कि जब कार आएगी तो मैं तभी अच्छा वर्क कर पाऊंगा। लेकिन आज वो सपना पूरा हुआ। अभी कुछ महीने पहले 26 सितंबर को मैंने 15 लाख की किया कार परचेज करी है। कहीं ना कहीं ये बार बार उस ड्रीम को देखने की वजह से पॉसिबल हो पाया, जो कि मैं हर बार देखा करता था कि ऐसा कुछ हो मेरी लाइफ में जो कि मैं चाहता हूँ, और वो चीज यहाँ से पूरी हुई। और बिना टारगेट कुछ भी चीजें पॉसिबल नहीं होती है, तो मैं हमेशा हर 3 महीने, 6 महीने, साल भर के एक टारगेट बना के काम करता हूँ कि मेरे को इस टारगेट पे काम करना है। मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मुझे जल्दी जल्दी अपना नेक्स्ट रैंक और नेक्स्ट लेवल अचीव करना है। इसके अलावा हम सभी के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक टारगेट हमें मिलता है हर बार। बहुत सारे लोग उसको अचीव करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। तो आज जैसे बहुत सारे लोग 100 डेज जर्नी पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने उसको अचीव कर लिया। अभी 25 तारीख लास्ट डेट थी, और अभी अभी हमें मैसेज मिला कि हम कंपनी ने इसमें हमें 5 दिन और दे दिए, तो 30 तारीख तक हम चाहें तो उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और लास्ट डेट 30 तारीख हो गई, 30 तारीख तक हम चाहें तो अपने टारगेट को अचीव करके हम गुरु मंत्र भी क्वालिफाई कर सकते हैं, और थाईलैंड ट्रिप भी क्वालिफाई कर सकते हैं, गोवा ट्रिप है। तो ये भी एक ड्रीम हो सकता है लोगों का, जैसे कि मेरा भी ड्रीम था कि मुझे एक बार विदेश यात्रा जाना है। बहुत सारे लोग अभी करीब होंगे, तो मुझे लगता है कि 30 तारीख तक अगर वो चाहे तो क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा बिजनेस प्लान के बारे में। तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बिजनेस प्लान किसी को बताते हैं, किसी को शो करते हैं, तो उसी समय सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। उसी समय सारी चीजें सामने वाले को समझ में आ जाती हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं। और उसी टाइम वो डिसाइड कर लेता है कि उसे करना है कि नहीं करना है। मतलब वो एक समझ लीजिए गोल्डन टाइम होता है। और उस समय यदि हमने ईमानदारी से एफर्ट लगा लिया तो मुझे लगता है आगे जो हमारी सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग होती है, उसके बाद आगे की बातचीत होती है, तो उस टाइम पे सामने वाले को कुछ भी आगे की बात करना या समझाना बहुत आसान होता है। यदि हमारी पहली मीटिंग अच्छी थी, मतलब पहली जो हमारी मीटिंग है वो बहुत यदि शानदार गई है, बहुत बढ़िया गई, तो आगे की मीटिंग भी बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन पहली मीटिंग ही फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहली मीटिंग ही खराब हो गई है, पहली मीटिंग में ही ऐसा कुछ हो गया है जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि
अगर हम पहली मीटिंग में ही सामने वाले को अपना आइडिया नहीं रख पाए, तो मुझे लगता है आगे की मीटिंग का भी कोई ज्यादा खास इफेक्ट पड़ने वाला है। तो अब इस पहली मीटिंग में हमें क्या करना है, मतलब बहुत सारी चीजें वर्ड पर डिपेंड करती हैं, शब्दों पर। जैसे बहुत सारी बार हम प्लान बताते हुए बोलते हैं कि आपको करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ये आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो पड़ेगा वर्ड मतलब एक मजबूरी वाला काम हो जाता है। और जब हम बोलते हैं कि सर जस्ट सिर्फ ऐसा करना है और हम मिलके ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से हम जब अपनी बात रखते हैं, मतलब कोई आइडिया शेयर कर रहे हैं जो कि हम और वो सामने वाला मिलके करने वाला है, तो उसे इजी भी लगता है और आसान भी समझ में आता है जल्दी से, और अडॉप्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब हम बहुत सारे मजबूरी वाले शब्द उपयोग करते हैं कि ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से हम सामने वाले को जब हम बोलते हैं, तो सामने वाला उस चीज को अ, एक तो समझता देर से, उसके बाद अडॉप्ट भी नहीं कर पाता, उसके बाद हमारे प्लान को रिजेक्ट कर देता है। जैसे एक केएलटी रूल बनाए गए हैं सेलिंग में कि नो लाइक ट्रस्ट। मतलब सबसे पहले तो सामने वाला आपको जानता हो या आपको पहचानता हो, आपको मानता हो, तब वो जाके आपके साथ इन्वॉल्व होगा। या तो फिर वो आपको पसंद करता हो, है ना, आपकी आपको देखा, आपको सुना, तो वो आपको पसंद करने लगा, आपकी बात को, आपके प्लान को, आपके आइडिया को। या फिर वो ट्रस्ट करता हो, विश्वास करता हो कि नहीं, इसके साथ में करूंगा तो बढ़िया हो जाएगा, इसके साथ में जुड़ूंगा तो बढ़िया हो जाएगा, इसके साथ में इन्वॉल्व होऊंगा तो बढ़िया हो जाएगा। तो ये अगर उसको विश्वास है, यदि बिलीव है, तो वो आपके साथ में काम। यहाँ पर लिखा है पीपल लव टू बाय फ्रॉम दोस होम दे नो लाइक ट्रस्ट। तो लोग उसी से खरीदते हैं, उसी पर विश्वास रखते हैं। म्यूट हो गए आशीष साहब। जी, जिनको पसंद करते हैं, विश्वास करते हैं, जानते हैं, उन्हीं के साथ में कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में। ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहते जिसको वो पसंद नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं, जानते नहीं हैं। तो ये केएलटी फॉर्मूला है जो कि हमेशा आपको काम आएगा। जब भी आप प्लान बताएंगे तो आपको एक केएलटी का रूल याद रखना है कि आपको ये सिचुएशन जरूर क्रिएट करनी है कि सामने वाला ये ये समझने लगे आपका प्लान सुनने के बाद कि वो आपको जानता भी है, पसंद भी करता है और आप पर विश्वास भी करने लग जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया आपका जो आने वाला कन्वर्जन है, आने वाली मीटिंग है, बहुत बढ़िया होने वाली है। इसके अलावा मैं आपको कुछ 12 काम बताना चाहूंगा, 12 रूल बताना चाहूंगा, या 12 ऐसी चीजें बताना चाहूंगा जो कि मैंने अभी तक ऑब्जर्व करी, सीखी, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये 12 चीजें यदि हो जाए तो बहुत बढ़िया है। कि स्टार्टअप हो सकता है किसी का भी जो आज ज्वाइन किया हो, जो 10 महीने पहले ज्वाइन किया हो, 1 साल पहले ज्वाइन किया हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 12 चीजें यदि हर किसी के साथ में करी जाए, जो 12 चीजें मैं बताने वाला हूँ, तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया उसके साथ में काम हो सकता है, बहुत जल्दी वो ग्रो कर सकता है। और ये 12 चीजें बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो सबसे पहला जो इसमें रूल है, सबसे पहला जो काम है, वो लिखा हुआ है, राइट डाउन योर बिजनेस गोल। मतलब जब आप इस बिजनेस में आते हो तो आपके कोई ना कोई गोल होने चाहिए। बिना गोल के मुझे नहीं लगता कि चीजें अचीव करी जा सकती हैं, प्राप्त कुछ भी चीजें, कुछ भी लाइफ में किया जा सकता है। तो मुझे लगता है आपके पास ये ना लिखित रूप में होना चाहिए, मतलब लिखा हुआ होना चाहिए कहीं पर भी, किसी डायरी में, किसी कॉपी में, किसी रजिस्टर में, कहीं ना कहीं पे नोट होना चाहिए कि आप आपके बिजनेस गोल क्या है। मतलब लाइफ, इस बिजनेस में आने के बाद आप क्या अचीव करना चाहते हो। क्योंकि अगर हमारा कोई गोल ही नहीं है, जैसे बताया जाता है कि जब हम बास्केटबॉल का या फिर फुटबॉल का कोई भी गेम देखते हैं तो वहां पे एक गोल पोस्ट होता है कि यहाँ पे हमें गोल करना है। ऐसे ही लाइफ भी ऐसे ही है, यदि हमें कुछ अचीव करना है तो हमें अपने गोल डिजाइन करने होते हैं, गोल बनाने होते हैं। तो हम अ, एक दिन के, या एक महीने के, एक हफ्ते के, एक साल के गोल बना सकते हैं। हम अगले 3 महीने के गोल बना सकते हैं कि अगले 3 महीने में business से हमें क्या अचीव करना है, अगले 3 महीने में बिजनेस से हमें क्या प्राप्त करना है, अगले 3 महीने में हम क्या चाहते हैं इस बिजनेस से कि हमें क्या मिल जाए। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हम बिजनेस में ज्यादा तेजी से अचीव कर सकते हैं चीजों को, ज्यादा तेजी से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अगले 3 महीने में आप क्या क्या सोच सकते हो इस बिजनेस से आपको क्या क्या मिल जाए।
तो क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। यहाँ पे लिखा है डोंट राइट गोल टू इम्प्रेस पीपल। अब लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हमें गोल नहीं डिजाइन करने। बहुत सारे लोगों से गोल के बारे में पूछते तो वो सोचते हैं 3 महीने में मर्सिडीज ले लूंगा, मैं एक घर ले लूंगा, मैं एरोप्लेन ले लूंगा। मतलब इस टाइप के गोल वो बनाते हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो प्रैक्टिकल गोल क्या होता है जो कि हमें हर ट्रेनिंग में बताया जाता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। तो मुझे लगता है प्रैक्टिकली इसीलिए गोल बनाना चाहिए ताकि आपका जो दिशा है वो क्लियर हो पाए कि मुझे 3 महीने में इतना काम करना है, तो इसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो मैं आगे उसकी तैयारी करूंगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि गोल लिख लेने चाहिए। गोल हमें बहुत जरूरी है बनाना। और जैसे मैंने शुरुआत करी थी तो मुझसे पूछा गया था कि आशीष, ये आप क्या अचीव करना चाहते हो अगले 3 महीने में या 2 महीने में, आप क्या पाना चाहते हो, आप इस बिजनेस पे क्या अचीव करना चाहते हो। तो उस समय मैंने कुछ और भी चीजों के साथ में विदेश यात्रा का भी एक गोल ड्रीम रखा था, जो कि ऑलमोस्ट लगभग 3 महीने में पूरा हो गया था। मुझे लगता है कि आपको भी ये करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है हाउ मच टाइम विल यू स्पेंड इन दिस बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। मतलब अगले 3 महीने में आप इस बिजनेस में कितना समय देने वाले, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप कितना समय देंगे, तो आप कभी देंगे कभी नहीं देंगे। हो सकता है अगले 3 महीने में बिल्कुल समय ना दे, आप सिर्फ ज्वाइन हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक एक डायरी में नोट कर लेना चाहिए। इस तरीके से नहीं कि मैं 2 घंटे रोज दूंगा, इस तरीके से मैं मंडे कितना दूंगा और ट्यूसडे कितना दूंगा, मैं वेनसडे कितना दूंगा, थर्सडे कितना दूंगा, फ्राइडे कितना दूंगा। इस तरीके से यदि हम एक टाइम भी लिख लें कि मैं 6 से 8 दूंगा, मैं 12 से 5 दूंगा, मैं 2 घंटे, मैं ये वाला टाइम दूंगा, मैं संडे को इतना टाइम दूंगा। इस तरीके से यदि हम टाइम भी नोट कर लें कि अगले 3 महीने में इस बिजनेस में हम कितना समय देने वाले हैं। क्योंकि बिना टाइम दिए तो कुछ होने वाला नहीं है, टाइम तो देना पड़ेगा। लेकिन आप कितना देने वाले हैं, हो सकता है कोई 10 घंटे दे रहा हो, कोई पूरा दिन दे रहा हो, कोई कोई 15 घंटे दे रहा हो। लेकिन आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि हम अपनी पॉसिबिलिटीज बेहतर जानते हैं। जैसे जब मैं बिजनेस में मुझसे पूछा कि आपको टाइम आप कितना देंगे, मेरे पास मैं टाइम ही नहीं मेरे पास। तो उन्होंने बोला टाइम होता नहीं, निकालना पड़ता है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम हफ्ते में एक दिन 2 से 3 घंटा इसको करेंगे। तो फिर मैंने नोट डाउन किया कि हर बुधवार को मैं इतने बजे से इतने बजे तक, 1 बजे से लगभग 5 बजे तक मैं इसमें दूंगा। तो स्टार्टिंग ऐसे हुई थी। अगर मैं उस समय ये चीज डिसाइड ही नहीं करता कि मैं बुधवार को 1 बजे से 5 बजे दूंगा, तो कहीं से कहीं तक शुरुआत हो ही नहीं पाती, है ना। तो इसी तरीके से शुरुआत हुई, धीरे धीरे फिर टाइम एंगेजमेंट बढ़ता चला गया और सारी चीजें होती चली गई। तो मुझे लगता है आपको भी ये नोट कर लेना चाहिए कि आप मंडे को कितना समय देने वाले, ट्यूसडे को, फ्राइडे, संडे या जो भी। यहाँ पे लिखा है तीसरा है मेक एन एक्शन प्लान। मतलब टाइम सिर्फ लिख लेने से या फिर मैं टाइम दूंगा देने से और आपने दे दिया टाइम, इससे हम रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते यदि आपके पास एक्शन प्लान नहीं। मतलब उस 3 घंटे में हमें करना क्या है, उस 3 घंटे में हमें जाना कहाँ है, उस 3 घंटे में हमें कितने लोगों से मिलना है, उस 3 घंटे में हम क्या क्या करेंगे, उस 3 घंटे में आपके एक्शन प्लान क्या रहेंगे, आप कितने लोगों तक जाएंगे, क्या करेंगे। मतलब मुझे लगता है कि यदि आपने 30 दिन का चुनाव किया कि 30 दिन में मैं ये करूंगा, तो उसमें 30 मीटिंग तो एटलीस्ट होनी चाहिए मिनिमम। उससे ज्यादा होती है, उससे ज्यादा ही करते हैं हम। लेकिन अगर 30 भी नहीं, तो इसका मतलब हम कहीं पहुंचने वाले नहीं है, क्योंकि अगर आप डेली एक मीटिंग भी नहीं कर रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं। इसके अलावा चौथा है मास्टर ऑल ऑल बिजनेस बेसिक्स। क्योंकि बिना बेसिक के कोई भी काम नहीं होता। जैसे हमें घर में खाना बनाना है, किचन में जाना है, तो उसका एक बेसिक है, तो आपके पास सब्जी होना चाहिए, काटना है उसको, उसके बाद उबालना है, पकाना है, जो भी है वो बेसिक है। तो उसके बिना सब्जी नहीं मिलेगी। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है बिना बेसिक के नहीं करी जा सकती है, नहीं सीखी जा सकती। तो मुझे लगता है इस बिजनेस को भी जब तक हम बेसिक में मास्टर नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये चीज नहीं सीखूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, मतलब प्लान दिखाना नहीं भी सीखूंगा तो भी काम चल जाएगा, फॉलोअप करना नहीं भी सीखूंगा तो भी काम चल जाएगा, मैं ट्रेनिंग देना नहीं भी सीखूंगा तो भी काम चल जाएगा। तो काम चलाना है तो अभी तो चल जाएगा, लेकिन मास्टरी जब तक हासिल नहीं करेंगे तब तक फिर बड़ा कुछ अचीव नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि हमें ये सोच पहले दिन से या फिर काम करते करते हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए कि मास्टर तो बनना है सारे जितने भी बेसिक्स हैं। जो 8 स्टेप ट्रेनिंग है, अगर उसमें 8 स्टेप में हम मास्टर नहीं, तो हमने अभी तक हमारे शुरुआत ही नहीं हुई है, मान लीजिए स्टार्टअप ही नहीं हुआ है अभी। अभी सिर्फ चल रहा है ऐसे ही राम भरोसे। राम भरोसे मतलब अपलाइन भरोसे।
तो यहाँ पे पांचवी चीज है, स्टडी योर कंपनी प्रोडक्ट इन डेप्थ। बहुत बार ये बताया जाता है 100% यूजर, 100% यूजर। तो क्या है इसका मतलब? ये है कि जब तक हमारे पास जो रेंज है, हमारे पास 300 प्रोडक्ट की रेंज है, यदि हम उसको जानेंगे नहीं कि उस वो बनता कैसे, आता कैसे है, उसका उपयोग क्या है, उससे क्या क्या फायदे हैं, तो हम किसी को बता भी नहीं पाएंगे। तो हम गिने चुनी चीजों पर काम तो करते हैं, लेकिन बाकी चीजें हमें मंगा मंगा के यूज कर लेनी चाहिए, यूज करते रहना चाहिए, उसके फायदे जानने चाहिए, और उसके फायदे फिर लोगों को हमें बताना चाहिए कि उससे हमें क्या फायदा हो। बहुत सारी चीजें आज की डेट में ऐसा है कि हमारे पास हर वो चीज है जो कि लोगों की नीड है आज की डेट में, है ना। आने वाले समय में सुई से लेकर जहाज तक हमें यहीं पे मिलेगा, इसी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन आज 300 प्रोडक्ट की रेंज है, हम मुझे नहीं लगता कि सारे लोग 30 प्रोडक्ट के बारे में भी जानते होंगे, या 30 प्रोडक्ट के बारे में बता देंगे कि ऐसे बनता है, इसके ये फायदे हैं। तो अगर उसकी डेप्थ में हम जाने का प्रयास ही नहीं करेंगे, हम एक दो चार पांच चीजों में ही उलझे हुए हैं, हम यूजर नहीं बन रहे हैं, हम चीजों को मंगा नहीं रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े एम्पायर को हम समझ पाएंगे कि कितना बड़ा कैसे हो पाएगा, है ना। तो ये भी चीज है सबसे बड़ी। यहाँ पे लिखा है डू मिनिमम 6-10 बिजनेस मीटिंग एवरी वीक। मुझे लगता है कि अगर हमारी 6 से 10 मीटिंग नहीं हो रही है लगातार हर हफ्ते, तो आपका जो वीक है ना वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा आपको। आप चाहते हैं कि हमारा वीक जो है, हमारा हफ्ता जो है बहुत बढ़िया जाए, लेकिन हमारी 10 मीटिंग भी नहीं हो रही हफ्ते में, तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया नहीं जाने वाला है। अगर आपके 10 मीटिंग प्रॉपर हो नहीं रही, हमारे पास लिस्ट तो ज्यादा की है, 20 की है, 40 की है, हफ्ते में 40 लोगों से, 20 लोगों से, 30 लोगों से मिलना है, लेकिन हमारी 10 मीटिंग भी प्रॉपर नहीं हो पा रही, तो वो आपका जो वीक है ना वो अच्छा नहीं जाएगा। और वीक अच्छा नहीं जाएगा तो मंथ अच्छा नहीं जाएगा, और मंथ अच्छा नहीं जाएगा तो ईयर अच्छा नहीं जाएगा। तो 2023 जैसे चला गया, 2024 भी ऐसे ही चला जाएगा। यहाँ पे लिखा है इस बिजनेस में बढ़ेगा वो जो जितना जल्दी हो सके अपने अपलाइन का सहारा लेना बंद कर। मतलब ये है कि हम सहारे से जीवन भर चल नहीं सकते। हमारे माँ बाप हमें पहले उंगली पकड़ के चलना सिखाया उन्होंने, लेकिन आज हम किसी की उंगली पकड़ के नहीं चलते, हम खुद ही चलते हैं। सही है। और शुरुआती दौर में जो भी काम उन्होंने कराया जब हम बच्चे थे, तो आज वो सारे काम मुझे लगता है कि सारे लोग खुद ही करते होंगे। ठीक है। तो ये बिजनेस भी, ये सिस्टम भी कुछ वैसा ही है कि जो व्यक्ति चाहता है कि मैं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ूं, तो जितनी जल्दी वो अपलाइन का हाथ छोड़ देगा या फिर सहारा लेना बंद कर देगा, तो मुझे लगता है कि वो बहुत तेजी से आगे निकल सकता है। सहारा लेने का मतलब ये नहीं है, नहीं लेने का मतलब ये नहीं है कि गाइडेंस नहीं लेना है। तो गाइडेंस तो लेना है, लेकिन हमें करना खुद ही है, खुद करने का प्रयास करना है। मैं कह रहा हूँ कितनी बार आप असफल होंगे, लेकिन जितनी बार आप असफल होंगे उस असफलता में भी आप कुछ नया सीख लेंगे। तो ये भी चीज बहुत जरूरी है। एवरी वीक योर कैलेंडर शुड हैव फॉलो थ्रू मीटिंग्स एंड सेल्स क्लोजिंग। मतलब आपके पास जितने भी कैलेंडर में दिन होते हैं ना, हर तारीख को, हर वीक को, हर हर दिन को, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, आपके पास हर दिन की कोई ना कोई मीटिंग जरूर होनी चाहिए, कि जिसमें आप जाके क्या करने वाले हो, आपके पास कैलेंडर में नोट होना चाहिए कि इस तारीख को मैं इस व्यक्ति से मिलके ये चीज करने वाला हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे लॉयर क्या करते हैं कि फलाने दिन पे, इस दिन पे इस व्यक्ति की पेशी है, तो पहले ही डायरी में नोट कर लेते हैं, और उस दिन की जब वो दिन की शुरुआत करते हैं तो डायरी को खोलते हैं, वो सारे लोगों से कांटेक्ट करते हैं, और इस तरीके से वो उनका काम होता है। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमें आता नहीं है, या अ, हम ये करना नहीं चाहते हैं, या हमें ये पसंद नहीं, क्योंकि जो जरूरी है वो तो करना ही पड़ेगा। तो जरूरी ये भी है कि हम नोट करके रखें कि हमारे किस दिन किससे मुलाकात होने वाली है। क्योंकि हो सकता है कि किसी ने 15 तारीख का समय दिया हो, और आपके पास कहीं नोट ही नहीं हो कि 15 तारीख को उससे मिलना है, या 15 तारीख जब आएगी तो आपके पास रिमाइंडर कहाँ से मिलेगा। तो 15 तारीख निकल जाएगी, आपके पास 18 तारीख को आपको याद आएगी कि हाँ 15 तारीख को उससे मिलना था। तो फिर वो 15 तारीख का जो इम्पोर्टेंस था वो तो खत्म हो गया। तो आपका जो पहले उससे मुलाकात हुई थी 10 तारीख को या 5 तारीख को, तो उसकी भी मेहनत आपकी समझ लीजिए खराब हो। तो मुझे लगता है कि आपके पास कैलेंडर होना चाहिए हर चीज का। इसके अलावा लिखा है डू अ वेलकम मीटिंग्स ऑफ ऑल योर न्यू एसोसिएट। आपके पास वेलकम मीटिंग्स करना हमें बहुत जरूरी है। जितने भी लोग हमारे साथ में ज्वाइन होते हैं, जो भी हमारे साथ में पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी न्यू एसोसिएट होते हैं, अब वेलकम मीटिंग क्या है, जैसे हम मान लेते हैं कि पहली बार आप मिले होंगे तो आपने प्लान बताया,
आपने दूसरी बार मिले होंगे तो हो सकता है आपने साइन अप करवाया होगा, तीसरी बार मिले होंगे आपने कोई परचेसिंग कराई होगी, आपने जितनी बार भी मिले होंगे तो आपने वही सारी चीजें बताई होंगी जो कि उससे उसको पार्टिसिपेट करने में हेल्प करे। लेकिन अब वो हमारे परिवार का हिस्सा हो गया, अब वो हमारे साथ में कमिटेड हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमें वो करना जरूरी है जो कि हमें बताया गया था कि इसको करना कैसे इम्पोर्टेंट है, कैसे हम आसानी से कर सकते हैं, जो कि हमें बताया गया। आप याद कीजिए कि आपके साथ में एफआईएम किया गया, तब आपको बताया गया था कि ये चीजें करने से ये फायदा होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे बताना है कैसे नहीं बताना है, शुरुआत में आपको क्या क्या चीजें करनी है, इस हफ्ते क्या करना है, इस महीने क्या करना है। तो वो कब होता है? जब हम उसके साथ में एक वेलकम मीटिंग करते हैं, मतलब ये है कि उसके साथ में एफआईएम करते हैं, तब उसको पता चलता है सामने वाले को कि उसे करना क्या है। अगर ये 10 काम हम लगातार कर रहे हैं तो अब 11वां काम क्या करना है कि हमें, अगर इन 10 चीजों की प्रैक्टिस हो गई है और लगातार ये 10 काम हम कर रहे हैं, तो हमें इनकरेज करना है अपनी टीम को, जितने भी एसोसिएट हमारे साथ आते हैं, कि वो 10 चीजें कम से कम, ये वाली 10 चीजें प्रॉपर, मतलब उन 10 चीजों में क्या क्या चीजें आती है, हमें शुरुआत कैसे करनी है। मतलब हम शुरुआत वेलकम मीटिंग करेंगे तो हम बताएंगे कि हमें लिस्ट बनाना है, हमें लोगों से मिलना है, हमें कैसे करना है, आपको क्या बोलना है, हमें क्या बोलना है, आपको कैसे इंट्रोड्यूस कराना है, हमें कैसे। तो ये सारी वेलकम मीटिंग में बातें हो जाएंगी। और वो जो 9 चीजें मैंने बताई शुरू में कि गोल्स लिखने हैं, उसके बाद हमें क्या क्या चीजें प्रॉपर करनी है, वो सारी चीजें। तो हमें 11वां पॉइंट क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि 10 चीजें हमें रेगुलर सबसे करवानी है और सबको बताना है, जितने भी हमारी टीम में लोग हैं, लगातार उनको वो 10 चीजें हमें लगातार बतानी है। यहाँ पे 12वीं चीज लिखा हुआ है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी मुझे लगता है। यहाँ पे लिखा है यू मस्ट मेक एवरी न्यू एसोसिएट अटेंड अमेजिंग इवेंट। आपने देखा होगा बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं, लेकिन वो इवेंट होके निकल जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता। लेकिन इस बिजनेस का जो मुझे लगता है कि सबसे मेन पार्ट है वो है इवेंट। जैसे आपका कोई भी एसोसिएट अगर किसी इवेंट का पार्ट बना, तो आप देखेंगे कि इवेंट से आने के बाद उसकी दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। पहले वो क्या फील करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इवेंट से आने के बाद उसका जो मोटिवेशन होता है, उसकी जो बातें होती हैं, उसके अंदर की जो भावनाएं होती है, वह सर्विसिंग हो जाती है। मतलब एक तरीके से ये है कि पुस्टअप हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। तो इवेंट अगर नहीं होता, सोच के देखिए, यदि मेरा साइन अप होने के बाद इवेंट होता ही नहीं, कोई इवेंट नहीं होता, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं बता रहा होता, क्योंकि मैं कुछ और कर रहा होता। मेरा जब साइन अप हुआ उसके कुछ ही दिनों बाद एक इवेंट हुआ था, वो इवेंट जबलपुर में हुआ था। अब ऐसा बहुत बार होता है कि जबलपुर में या रायपुर में या कहीं पर भी कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, लेकिन हम उसमें न खुद पार्ट बनते हैं कई बार, न ही अपने लोगों को बनाते। तो मुझे लगता है कि हम जितने ज्यादा लोगों को इवेंट का पार्ट बनाएंगे, यहाँ पे लेकर लोग अपने आप नहीं आएंगे इवेंट में, आपको लाना पड़ेगा। जैसे बिजनेस में लोग अपने आप नहीं आए थे, आपने उनको लेके आए थे, ऐसे इवेंट में भी लोग खुद नहीं आएंगे। इवेंट में भी आपको लोगों को लेके जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो व्यक्ति इवेंट में जाने के लिए 1,000, 2,000, 5,000 या जो भी उसका प्राइस होगा वो इन्वेस्ट करेगा। जैसे प्रोडक्ट के लिए तो उसने ले लिया, क्योंकि उसको लगा कि यार पैसे दिए मैंने, प्रोडक्ट ले लिए, बात बराबर हो। लेकिन जो व्यक्ति इवेंट में जाने के लिए कोई अपना टाइम या मनी इन्वेस्ट करेगा, तो उससे जो उसको मिलेगा वो आपके लिए जीवन भर काम आएगा। मतलब यही सारे लोग रहेंगे जो बाद में आपके लिए पैसिव इनकम बिल्ड करेंगे, दे विल बिकम पैसिव इनकम बिल्डर। मतलब हम ये चाहते हैं लाइफ में हमें ऐसे लीडर्स मिले जो कि आपको पैसिव इनकम बिल्ड करने में आपकी हेल्प करे। तो मुझे लगता है कि जब तक वो इवेंट का पार्ट नहीं बनेंगे, तब तक उन्हें वो चीज क्लियर नहीं होने वाली। आप घर बैठे कितना ही बताते रहो कि ये बढ़िया है, ये अच्छा है और इससे बेहतर कुछ नहीं है, आप कुछ भी बोल लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो सिर्फ उतनी ही स्पीड में चलेंगे बिना इवेंट में। मान लो कि जो उनकी नॉमिनल से नॉमिनल स्पीड है, 10 की स्पीड में चलेंगे, 20 की। और मुझे ऐसा लगता है कि इवेंट से आने के बाद उनका स्पीड चेंज हो जाता है, मतलब वो 50 की 80 की स्पीड में चलने लगते हैं जो 10 की स्पीड में चल रहा है। तो इवेंट का पार्ट लोगों को बनाना पड़ेगा, वो खुद नहीं बनेंगे। और आपके लिए बहुत बढ़िया एक गुड न्यूज है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि हम 300 प्रोडक्ट की रेंज के बाद भी हम रुके नहीं। अब हमारे सिस्टम में संपूर्ण रामायण आ रही है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ठीक है। और अभी भी ये कमिंग सून में है, बहुत जल्दी इसकी न्यूज मिल जाएगी। अच्छा, ये कमिंग सून में इसलिए है क्योंकि इसके साथ भी और सारी गुड न्यूज आने वाली है, और सारे चीजें आने वाली हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अगर ये संपूर्ण रामायण आ जाता है तो इस संपूर्ण रामायण में क्या क्या रहेगा। तो कुछ चीजें बता देता हूँ यहाँ पर।
लिखा हुआ है वो स्वामी तुलसीदास जी और जो महर्षि वाल्मीकि जी है, उन दोनों ही के माध्यम से जो कहीं ना कहीं रामायण है, ये इस हमारे संपूर्ण रामायण में रहेगा। इसके अलावा लगभग 500 घंटे हम उसको सुन सकते हैं, उस रामायण को। मतलब 500 आवर्स का उसमें सुनने का रहेगा। जैसे बहुत सारे लोग 7 दिन या 11 दिन 21 दिन ऐसे पाठ कराते हैं गीता, तो मुझे लगता है कि रामायण रामायण भी करवाते हैं। तो इसमें लगातार आप चाहें तो 500 घंटे भी इसको सुन सकते हैं लगातार। 500 रिकॉर्डिंग टाइम। इसके अलावा डीपर मीनिंग, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ सुनाया जाएगा कि उसका अर्थ और इसका भावार्थ भी बताया जाएगा। इसमें डीपर मीनिंग का मतलब भी यही है कि आपको इसका अर्थ भावार्थ सब बताया जाएगा। राम, इसमें राम कथा भी है यहाँ पे। पाठ के रूप में भी आप सुन सकते हैं, कीर्तन के रूप में भी सुन सकते हैं। इसमें राम चैंटिंग भी है। इसमें कई सारे आर्ट इंटरेक्शन है, मतलब जो भी पिक्चर्स हैं उसमें टच करने पर वो चीजें आपको बताई जाएंगी कि उसमें क्या हो रहा है। भजन हैं बहुत सारे। इसमें सारे कांड हैं, जैसे बाल कांड है और अयोध्या कांड है। इसके अलावा किष्किंधा कांड है इसमें, और सुंदर कांड है जो कि अभी अभी हम लोगों ने किया था। लंका कांड है। इसके अलावा उत्तर कांड है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और बहुत अच्छी बात है कि संकल्प पत्रिका भर के आप बुक कर सकते हैं, और बुकिंग ओपन हो चुकी है। और सबसे पहले उन्हीं को ये ग्रंथ दिया जाएगा जो कि अभी पहले से बुक कर चुके होंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जितने भी साथी इस पैनल पर उपस्थित हैं, या जो अ, होने वाले हैं, जो कि हो सकते थे नहीं हो पाए, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि हम यूट्यूब पर जाकर बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, जो कि हमारा सिस्टम का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लगातार जो कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं उसकी वीडियोस को जाके रिपीट आप जितने लोगों को दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। और बेल आइकन को दबा के आप हर वीडियो की नोटिफिकेशन को आप तुरंत अपने मोबाइल में आने के लिए ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीजें आप आगे भी सीखेंगे, सारी इसी चीजें इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करी जाएगी। लगभग 367 वीडियोस का बहुत बढ़िया इसमें रिकॉर्ड है। आप देख रहे हैं तो आप जाके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके चीजों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके अलावा बहुत बढ़िया बात है कि हमारे जूम पैनल में एक परमानेंट लिंक बना दिया गया है, जो कि 6:45 पे डेली होता है। और इसमें एक परमानेंट लिंक है जो कि आपको अब मिलने लगा है, रेगुलर सेम लिंक मिल रहा है। और ये है कि अब लिंक चेंज नहीं होता है, हम लगातार उसी लिंक के माध्यम से डेली ज्वाइन हो सकते हैं। तो हमें लोगों को प्रमोट करना भी आसान हो गया है कि हम जूम पे जिनको भी बुलाते थे उनको एक बार एक लिंक देके हम उनको रेगुलर शेड्यूल बता के कि इस टाइम पे रेगुलर मीटिंग होता है तो हम लोगों को बुला सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। और लगातार कहीं ना कहीं नई आवाज में नए ट्रेनर के माध्यम से कुछ ना कुछ लोगों को सीखने मिलता है। एक संस्कृत का बहुत अच्छा श्लोक मुझे लगता है स्कूल टाइम में ही सुना था, और लगातार अभी भी हम आगे सुनते हुए आ रहे हैं। इस श्लोक के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यहाँ पे लिखा है, यथा लोकेन चक्रेण नरथस्य गतिर्भवेत, एवं पुरुषकारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। इसका मतलब ये है कि जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि दो चीजें हमेशा होती है लाइफ के अंदर, एक होता है लक, एक होता है परिश्रम। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा लक अच्छा नहीं था, या मेरा भाग्य अच्छा नहीं है इसलिए मुझे मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, या बेहतर नहीं हो रहा। लेकिन ये श्लोक क्या बता रहा है आपको कि बिना पुरुषार्थ अर्थात परिश्रम अर्थात अ, कोई भी कार्य के बिना, मतलब प्रयास के बिना, आपका जो भाग्य है वो भी संतुलित नहीं होता। मतलब जीवन के दो पहिए हैं, एक है भाग्य और दूसरा है कर्म। अगर आपको दोनों को स्टेबल यदि आप नहीं कर सकते तो जीवन में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भाग्य तभी उदय होता है जब आप अपने पुरुषार्थ को एक्टिव करते हैं, अपने परिश्रम को एक्टिव करते हैं। तो मैं हर बार जब जाता था मेले पे, तो मैं एक रिकॉर्डिंग, एक रोबोट खड़ा होता था, और रोबोट खड़ा होता था तो वो भविष्य बताता था। तो उसको जब वो रोबोट खड़ा होता था ऐसा, तो जब हम भविष्य सुनते थे तो मेरे भविष्य में वो बहुत सारी चीजें तो बताता था, लेकिन वो बोलता था कि बिना परिश्रम के आपको सफलता नहीं मिलेगी। मतलब परिश्रम ही आपकी सफलता की पहली चीज। तो बचपन में ही समझ में आ गया था, जब जब मैं 8 साल 10 साल का था।
कि जीवन में आप परिश्रम तो करना पड़ेगा। उस समय परिश्रम का मतलब भी नहीं जानता था, लेकिन बाद में इसको एनालाइज किया, सीखा, सुना, तो मुझे समझ में आया कि मेरे भाग्य का, मुझे बाद में फिर गीता पढ़ने के बाद समझ में आया कि किसी के भी भाग्य का उदय बिना परिश्रम के नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है ये जरूरी है। और सभी को मेरा धन्यवाद कि आपने इतने गौर से, इतनी शानदार तरीके से मेरी बातों को सुना, समझा। और जो भी कुछ मैंने आपको बताया है, ये कहीं ना कहीं सीनियर सिस्टम की देन है। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो बात समझाने बताने में, तो उसको यहीं छोड़ के जाइएगा, जो अच्छा लगा हो वो लेके जाइएगा। और विश यू ऑल द बेस्ट सभी को। धन्यवाद, वेलकम, नंदन, अभिनंदन। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू आशीष जी। सबसे पहले तो एक जोरदार ताली होनी चाहिए आशीष आहूजा जी के लिए, हाथों पर करके, बहुत शानदार वाली। आशीष जी, थैंक यू। आपकी ट्रेनिंग आज बिल्कुल डिफरेंट थी। मतलब आपने सारी चीजों को समझाया, बातें वही की, लेकिन तरीका नया था। बहुत ही बढ़िया रहा। हर शब्द, हर जो आपके पॉइंट्स थे, हर बात जो है बहुत ही गंभीरता से आपने रखा, और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी, है ना। एक एक बात को बहुत अच्छे से रखा। और जब भी आप आते हैं तो कुछ अच्छी बातें ही करते हैं। अपनी स्टोरी भी आपने बताया, और अपना पूरा जर्नी बताया। आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं, अपनी टीम को लेकर साथ में चलते हैं। और जब हम फील्ड में होते हैं तो हमें जो अनुभव होता है वही हम आकर यहाँ पर रखते हैं, और वही दिल की बातें होती हैं। और वो जब बाई हार्ट हम बोलते हैं तो वो अगले हार्ट तक जाती है। तो डेफिनेटली आप जो भी बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं फील्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सारी बातें बहुत अच्छी थी, बहुत ही पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण थे, सबको फॉलो करना चाहिए। और जो फॉलो करेगा वो डेफिनेटली वो रेस करेगा, ग्रो करेगा। तो बहुत ही बढ़िया। आशीष जी, अगर मैं बात करूं, कुछ चीजें जो है आपको ट्रेनिंग में और इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरी है, जैसे कि मैं जानता हूं कि टेक्निकली आप स्ट्रांग है, लेकिन आज कुछ वीकनेस यहाँ पे थी। जैसे कि ये जो ट्रेनिंग है हमारी यूट्यूब चैनल में अपलोड होती है, और जब हमें स्क्रीन साफ दिखता है ना, सामने कुछ चीजें एकदम साफ नजर आती है ना, तो बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। आज आपका थोड़ा सा जी। स्क्रीन जो है, स्क्रीन शेयरिंग जो है वो मिसिंग था, उसमें क्लियरिटी नहीं थी। और ये कहीं ना कहीं जी। नेट की इशू की वजह से होता है। ये पहले भी कई बार बात हो चुकी है कि जब आप स्क्रीन शेयरिंग करते हैं तो आप कनेक्ट करें दूसरी डिवाइस से, है ना। एक ही डिवाइस से अगर आप नेट यूज करेंगे तो कभी भी दो डिवाइस अगर कनेक्ट है और दोनों का इंटरनेट एक ही से चल रहा है, तो वो कभी भी आपका स्पीड नहीं मिल पाएगा, है ना। या तो आपका स्पीड, इंटरनेट की स्पीड चेक करना है। और आज आपकी थोड़ी सी मिसिंग जो साउंड की हो रही थी, वो बार बार जो है ना डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। तो ये चीजें हैं, ट्रेनिंग जी। बहुत अच्छी थी आपकी, लेकिन ट्रेनिंग में ये सब चीजें जो है ना आपकी इफेक्टिवनेस को कम करती है। ठीक है, आप टेक्निकली स्ट्रांग हैं, इन चीजों को ध्यान रखें। फ्यूचर में जब भी आपको इस तरह की ट्रेनिंग ले, लास्ट ट्रेनिंग आपकी बहुत ही बढ़िया थी। आज की ट्रेनिंग भी अच्छी थी, लेकिन वो ये चीजें जो है ना, जो आपको भी डिस्टर्ब कर रही थी और बाकी सबको भी डिस्टर्ब कर रही थी। बातें जी। बहुत महत्वपूर्ण थी, और सारी बातें जो है यूजफुल थी। और डेफिनेटली आप यूज करते हैं, मैं पैनल में जितने भी लोग सुन रहे होंगे, डेफिनेटली उसको अगर इम्प्लीमेंट करें तो बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। मैं अगर आपको मार्किंग की बात करूं, तो आपके लिए सजेशन यही है कि जो आज आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे अलर्टनेस के साथ बिल्कुल तैयार हो के आज कैमरे के साथ सामने आए ना, बस यही चीज आपको रेगुलर करनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका ग्रुप आपकी ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है ना। तो जी। आज डेफिनेटली आपका ग्रोथ अच्छा है, पर इससे भी कई गुना आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, है ना। मुझे, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद आपके साथ है। और बातों को मानना जरूरी है ना। यानी हम बताते भी हैं, समझाते भी हैं, सिखाते भी हैं, लेकिन उसके अलावा जो बातें हमें कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ को रोक रही है, अगर हम उसे इम्प्लीमेंट कर लें तो फिर बात ही कुछ हो रही होगी, है ना। तो बहुत बहुत जी। बधाई। 9 आउट ऑफ 10 मार्क जाते हैं आपको। थैंक ट्रेनिंग तो अच्छी थी, जो चीजें इम्प्रूवमेंट के लिए है और पैनल में रोज आने की बात है, उसकी वजह से आज मार्किंग आपको, है ना। वैसे 10 आउट ऑफ 10 तो किसी को जाता नहीं है। थैंक यू सो यू। मच। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू।
शर्मा सर है। अच्छा, DN शर्मा जी हैं, ओके। वेलकम शर्मा सर, है क्या? आप आगे बढ़िए, तब तक वो आ रहा है, अभी कैमरा ऑफ है उनका। थैंक यू सो मच। जैसा कि मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण भरोसा था कि आज की ट्रेनिंग स्पेशल होगी। ये ट्रेनिंग शुरू होने के पहले मेरे मन में, दिल में बात तो कहीं ना कहीं आ गई थी। और आज की ट्रेनिंग से आपने गागर में सागर तो भर दिया। बहुत गहराई पूर्ण, ठीक है, ट्रेनिंग सेशन था। बहुत ही अर्थ, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके समझने लायक ट्रेनिंग थी। वाकई में डीपली, ठीक है, ट्रेनिंग की बात ही को जो, और ये कहीं ना कहीं जो मजा वो खिलाड़ी होता है, ठीक है, और जो जो कहीं ना कहीं इतना समझदार हो जाता है, डीपली ज्ञान जिसको कहते हैं, ठीक है, गहराई पूर्ण वाले, वही व्यक्ति ऐसी ट्रेनिंग थी कहीं ना कहीं दे सकता है। तो बहुत आपने सादगीपूर्ण और सही शब्दों में सही अर्थ को आपने समझा कर सारी ट्रेनिंग को हमको दिया है। एक एक बातों को मैंने, ठीक, पॉइंट आउट, ठीक, पॉइंट आपके, ठीक, नोट किया है, दिल में, मन में, कॉपी में, डायरी में, बहुत से साथियों ने भी किया होगा। तो थैंक यू सो मच आज की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, स्पेशल सोच के लिए। बस कहीं ना कहीं गुरुजी ने जो कह दिया है, बस उसको अगर और अमली जामा पड़ जाए तो चार चांद लगने में बिल्कुल बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अभी हमारे, ठीक है, कंधे पे 2 स्टार तो लगे हैं, लेकिन हमको और, ठीक है, SP DSP बनना है, और भी, ठीक है, कहीं सितारे लगना है। तो बस कुछ चीजों को फॉलो कर लें तो वो स्टार भी, ठीक है, बहुत जल्दी आपके, ठीक है, कंधे पे टांग दिए जाएंगे, यानी टंग जाएंगे ईश्वर के द्वारा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा रिक्वेस्ट है कि क्योंकि देखो, माता पिता भी गुरु होते हैं और गुरु भी गुरु होते हैं, तो चलना तो पड़ेगा, कहना तो मानना पड़ेगा। बाकी ठीक है, आप, ठीक, समझदार हैं, ठीक है, इशारों को समझ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच। हम बात करूं नंबरिंग की, तो मैं भी आपको, ठीक है, 10 में से, ठीक है, 9 नंबर, ठीक है, आपको प्रदान करता हूँ। थैंक यू सो मच आज के थैंक स्पेशल यू, दिन के लिए, स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। और रुपेश सर, हमारे लीडर रुपेश सर जी हैं, वो म्यूटेड है। थैंक यू मैम, थैंक यू राधे सर। राधे। राधे राधे सर, सभी सीनियर को, सभी सिस्टम को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आशीष जी को भी दिल की अनंत गहराइयों से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट आशीष जी। बड़े शुरू से लेकर आज तक की आपकी जर्नी अभी भी सुनी मैंने। अब दरअसल मेरे सामने का ही इत्तेफाक है, तो वो सभी चीजें नजर आई सामने आपके, जो आपने बताया यहाँ से। तो बहुत बढ़िया आशीष जी। कहीं न कहीं सब चीज देखा है, सुना है कि आपने सब किया है, रियली बात है। तो जो हमारे पैनल पे साथी हैं उनके लिए संदेश है कि देखिए, एक नॉर्मल व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक आ गया, उसकी जर्नी पे भी ध्यान दिया जाए तो सोच के देखिए, कभी सोचा नहीं था कि व्यक्ति इस लाइन में आ सकता है। तो पूरी जर्नी आशीष जी हमारे सामने आपकी निकली है, हम प्रत्येक पल को महसूस कर रहे हैं। तो और हम इंतजार भी कर रहे हैं कि रियली, अभी सोनी सर बोल रहे थे कि आप टेक्निकल बहुत ही ग्रेट है, लीजेंड व्यक्ति हैं। बहुत बढ़िया है, थोड़ा बहुत और परिवर्तन करिए, क्योंकि पुरुषार्थ की बात आपने अभी की है। जिसके अंदर पुरुषार्थ नहीं होगा वो डेफिनेटली वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। आपकी बात से मैंने भी अपने आप को रिलेट किया। तो डेफिनेटली है, जो भी चीजें और कमी है उनको अंदर आप इंप्रूव करिए। और डेफिनेटली है, यदि हमने इसमें फॉर्म फिल किया है तो रेड क्लब भी बनेंगे, डायमंड भी बनेंगे, डबल डायमंड बनेंगे, और कंपनी के लास्ट छोर को तो जरूर टच करेंगे। सही है ना? बिल्कुल। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छी बात है कि आपने ड्रीम को लेके बातें की, आपने गोल्स को लेके बातें की, आपने 3 मंथ 5 मंथ को भी बहुत छोटी छोटी बहुत बेसिक बातें की आपने। तो दिल के अंदर गहराइयों से हमें बड़ा फक्र होता है कि वर्ल्ड में जो एक साउंड है उसे आशीष आहूजा जी बोलते हैं। आशीष आहूजा, आहूजा साउंड नंबर 1 साउंड है ना? बहुत बढ़िया, वेलकम है। आइए 3 मंथ में हम आपका इंतजार कर रहे हैं रेड क्लब सीट के लिए। ऑल द बेस्ट, शुक्रिया मित्र, थैंक यू। 10 में से आपको 9 मार्क्स देते हैं। वेलकम, थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू आशीष। थैंक यू सर। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है। BSS के सभी यूजर साथियों को मेरा नमस्कार। आशीष सर, आपकी टॉपिक, आपके स्लाइड मेकिंग की बात करूं, आपके वे ऑफ प्रेजेंटेशन की बात करूं तो क्या बात करूं, उसमें तो कोई बात करना बनता ही नहीं है, क्योंकि आप वो अनुभवी लीडर हैं जिनकी बातों से ही समझ में आता है कि जो आपका फील्ड का अनुभव है वो आपकी बातों से दिखता है। उसको बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके प्रेजेंटेशन और सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट होती है, आपके समझाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। बट थोड़ी सी चीजें, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं, इसे अन्यथा मत लीजिएगा, एक बात बोली जाती है कि हम पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। ठीक उसी तरह से
हम अपनी कमी कहाँ पे है इसे हम बखूबी जानते हैं। तो उन कमियों को बस थोड़ा सा सुधारना है, इसलिए नहीं कि यहाँ पे आदरणीय गुरु कहते हैं, इसलिए क्योंकि हमें भी बेस्ट बनना है। यस और नो? तो बस उतनी सी चीजों को अगर हमें सुधार लेंगे तो वो चीजें आप में हो जाती हैं। तो बहुत शानदार आपकी ट्रेनिंग रही, बहुत कुछ सीखा मैंने। और स्पेशली आपकी टेक्निकल इशू की वजह से, जैसे सर जी ने बोले, बहुत सारी जो पीपीटी थी वो ब्लर थी, मुझे लगा शायद मेरी ही डिवाइस में प्रॉब्लम है। और काफी जगह पे आपकी साउंड भी क्लियर नहीं थी आशीष सर, जितना मैं सुन पाई। मुझे बहुत सारे पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे लगे, जो जेन्युइनली हम करते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं। जैसे हमारे जो पार्टनर्स होते हैं, जैसे आज आप यहाँ तक पहुंच पाए, उसका सबसे बड़ा रीजन है जो आपके अपलाइन थे, उन्होंने आपके टाइम को यूटिलाइज किया। हम इसीलिए चूक जाते हैं कि हम जिनकी ज्वाइनिंग कराते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो कि वो एक प्रोफेशन के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो मैक्सिमम जो लीडर्स है वो यही चूक करते हैं कि हम ज्वाइनिंग तो ले लेते हैं, फिर उनके साथ बैठ के अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाते कि हम किस टाइम पे उनके साथ कितने घंटे काम कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा बेसिक चीज आज आपने बताई है जो हमें करना चाहिए। तो उस वजह से अगर हम प्रॉपर, किसी ने हमें समय दिया है 1 घंटे का, अगर हम उसको यूटिलाइज करते हैं एक्शन प्लान के साथ, तो नो डाउट जहां तक आप पहुंचे हैं वैसे यहाँ पे 1000 लीडर पहुंचेंगे। तो बहुत बढ़िया आपने बेसिक पॉइंट बताया, सेल्स के बेसिक पॉइंट्स बताए आपने कि हमें किस तरह सेल करनी चाहिए। तो बहुत शानदार। मैं चाहूंगी आशीष सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और 9 मार्क्स आपको बिल्कुल जाते हैं आशीष सर। बस जो पैनल में रहने वाली बात है उससे थोड़ा सा जरूर कीजिए, क्योंकि एक बात बोलते हैं ना कि मैं बैठ बैठ के बैठने की आदत बना ली, लोग नहीं बैठ बैठ के, नहीं बैठ बैठ के, नहीं बैठ बैठ के, नहीं बैठने की आदत बना ली। सही है मैडम, तो सही है। हमारे ऊपर है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और बस इसी तरह आगे आप आए, और आशा करते हैं कि आप पैनल में हमें अच्छे लगते हैं। आप पैनल में आते हैं तो आप इसी तरह दिखते रहे। थैंक बाबा रामदेव। यू। साथियों, जय थैंक श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरे दोनों फाउंडर लीडर को सादर प्रणाम, डायमंड लीडर को सादर प्रणाम, और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज का दिन बहुत ही खास था। आज आशीष आहूजा जी हमारे साथ बहुत ही खास लीडर मौजूद थे, जो कि जिन्होंने अपना यहाँ पर अपनी खास पॉइंट को लेकर आए थे। और आशीष जी ने अभी एक खास पॉइंट यहाँ बोला कि जब हम कोई व्यक्ति को ज्वाइन कराते तो ज्वाइन तो करा लेते हैं, लेकिन जब हम कोई बड़े फंक्शन, कोई बड़ा इवेंट दिखाते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि मैं जबलपुर आया था इवेंट में, इवन उसका पैसा भी लगा होगा इवेंट में आने का, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम कोई भी चीज को खरीदते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसमें पैसा तो लगता है। तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि 1000, 2000, 3000, 5000 जो भी लगा होगा, वो इवेंट में आए तो जब तक वो इवेंट नहीं देखेगा, कोई भी न्यू साथी कोई बड़ा चीज नहीं देखेगा, उसको ना ये चीज समझे में नहीं आएगी कि है क्या, उसको कितना भी समझा दो घर पे। तो बात बिल्कुल सही बोली आशीष जी आपने। मैं अभी बड़े ध्यान से सुन रही थी आपका, जो आप फंक्शन की बात कर रहे थे, कि फंक्शन तो फंक्शन होता है, फंक्शन में यदि कोई चीज हमें दिखाई देती है, समझ में आती है, तो वो पिक्चर पूरी हमारे दिमाग के अंदर बन जाती है कि मुझे भी आने वाले कल में ऐसा बनना है, मुझे भी मेरा भी ऐसा सम्मान होना चाहिए, मैं भी आगे बढ़ूंगा, है ना। तो आपने बहुत अच्छी बात की, फंक्शन की बात आपने रखी यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि सही बात है, यदि हम किसी को कुछ चीज देना चाहते हैं तो उसे ऐसे मुंह से बोलेंगे तो उसको समझ में नहीं आए, लेकिन कुछ दिखाएंगे, जो दिखता है वही बिकता है। तो फंक्शन में हमें हर पर्सन को, या कोई ट्रिप है या कोई टूर है, उसमें जरूर ले जाना चाहिए। जैसे हमारे छोटे छोटे टूर होते हैं, छोटे छोटे हमारे इवेंट होते हैं, छोटा कोई भी मेगा शो रखा है, कोई भी चीज रखा है, उसमें हमको जरूर बुलाना चाहिए उस व्यक्ति को। और व्यक्ति आता कभी नहीं है, बिल्कुल सही बोला है आपने, व्यक्ति आता कभी नहीं और ज्वाइनिंग भी नहीं करता, लेकिन हम ज्वाइनिंग कराते हैं। इसी तरीके से आएगा कभी नहीं फंक्शन में, और आए ट्रिप में भी हासिल नहीं करेगा, टूर भी हासिल, लेकिन आपको ही कराना पड़ेगा सारी जिम्मेदारी। आप, हमें आगे बढ़ना है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे उनको समझाएं। आप इसके डॉक्टर हैं, और डॉक्टर हैं तो डॉक्टर को इलाज करना आना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात रखी है फंक्शन वाली, और बाकी पॉइंट आपके बहुत सही थे कि हमें प्लानिंग करना चाहिए। हमें 30 दिन में यदि हम काम कर रहे हैं तो उसकी प्लानिंग होना चाहिए, एक्शन प्लान होना चाहिए, आपने बोला बिल्कुल सही है। अगर आप 2 घंटे का समय निकाल के गए हैं, 3 घंटे का निकाला है, और तीनों घंटे एक ही जगह बैठे रहे, तो बस हो गया, 1 घंटे में एक ही व्यक्ति क्लियर हो पाएगा, बस आगे कुछ नहीं होगा, सही है ना। तो 1 घंटे में हमें बात कौन सी करनी है, ये वाली बात भी ध्यान देना है। बहुत सारे साथी जाते हैं, वो अपनी घर परिवार यहाँ वहां की सब बातें करके वो तीनों घंटे खत्म कर देते, सीनियर बेचारा सुनता रहता बैठ के, सही है ना, क्योंकि वहां बोल भी नहीं सकता। तो न्यू साथी होते वो ऐसा करते, वो 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे सब बर्बाद कर देते हैं। तो साथियों ध्यान देने की जरूरत है। आशीष जी ने बहुत अच्छे पॉइंट बोले कि एक्शन प्लान बहुत जरूरी है, और आपने 30 दिन में कितना काम करना है, मटेरियल क्या क्या होना चाहिए, है ना।
वहां पे हमारे पास भगवत गीता, छोटी भगवत गीता, ये सारे आइटम्स होना चाहिए। तो सिर्फ ओनली गीता जी, ओनली प्लान फोल्डर अकेले से भी काम नहीं होगा, बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो चाहिए हमें। तो ऑल द बेस्ट आशीष जी, शुभकामनाएं आपको। और मेरी तरफ से यदि मैं मार्किंग की बात करें तो सारी चीजें बढ़िया थी, बाकी चीजें बता दी मेरे सीनियर ने। और मैं कहूंगी आपको कि 10 में से 8 मार्क आपको जाएंगे। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। थैंक यू। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू।